एवरीबडी, वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है ये। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये। माइक्रोबायोलॉजी में ये पेपर होता है, ठीक है। फाइनल सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर में ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ नोट दिए थे। 70 मार्क्स का ये पेपर था। 2 आवर्स आपको दिए गए थे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसी साल का 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है जो हाल ही में हुआ था। तो इन्होंने कहा था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ई एंड एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। आपको फर्स्ट सेक्शन में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे और सेक्शन बी में से 3 करने थे। उसके बाद आपको जो फर्स्ट सेक्शन था यानी कि ए सेक्शन था, उसमें से जो आपको वर्ड लिमिट रखनी थी अपने आंसर की, वो 50 वर्ड्स की रखनी थी। और सेकंड जो आंसर मतलब जो सेकंड सेक्शन होता है यानी कि सेक्शन बी होता है, उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल बुक नहीं दी जाती है। आपको जो भी नोटबुक मिली गई है उसी में ही आपको अपने आंसर्स को लिमिट रखना होता है। अब सेक्शन ए की तरफ जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उसमें। तो उन्होंने कहा है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। और क्वेश्चन हर एक आंसर जो हर एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि मैक्सिमम आपको उसके लिए 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आपको पूरा कथा नहीं लिखनी है उसमें कोई भी, ठीक है। पूरे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मीडिया फॉर्मुलेशन। आपको मीडिया फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को बताना पड़ेगा। एक और बात, अगर आप फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की क्वेश्चन से रिलेटेड पेपर की, पूरी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। सो यस, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका द प्रोसेस, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मीडिया फॉर्मुलेशन। सिंपली आपको डिफाइन करना है मीडिया फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। साथ साथ आप जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी आप वो भी इसमें दे सकते हैं, तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, कमेंट ऑन लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन। आपको लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन के बारे में बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन। आपको जो नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आया था आई थिंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय लायोफिलाइजेशन। आप लायोफिलाइजेशन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था कमेंट ऑन एमाइलेज। सो एमाइलेज का पूरा प्रोडक्शन था आप लोगों के सिलेबस में, बट इन्होंने सिर्फ क्या दिया है कि आपको कमेंट करने थे एमाइलेज पर। तो सिंपली आपको एमाइलेज के बारे में लिखना था, ज़्यादा नहीं डिटेल में बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन नॉन पेरिशेबल फूड विद एग्जाम्पल। अब नॉन पेरिशेबल फूड क्या होता है उनके एग्जाम्पल देने थे, ठीक है, उनको डिफाइन भी करना था। तो नॉन पेरिशेबल फूड क्या होते हैं, देखो पेरिशेबल फूड वो हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जो ख़राब हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड वो होते हैं जो ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे फूड्स होते हैं ना जो कभी ख़राब नहीं होंगे, जैसे हनी हो गया, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स देने थे और ये सिंपली उनको डिफाइन करना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन टॉक्सिन्स विद एग्जांपल्स। आपको टॉक्सिन्स बताने क्या होते हैं और साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर देने थे। देन हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपको 5 करने थे, जिस टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए थे। और सेक्शन जो बी है हमारा, उसमें आपको कितने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से ओनली 13 करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 दिए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट भी था, जो कि एथेनॉल का प्रोडक्शन प्रोसेस आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। आप फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ विनेगर। और आपको इंडस्ट्रियली कैसे विनेगर का प्रोडक्शन किया जाता है वो बताना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था और इम्पोर्टेंट भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया यूज फॉर माइक्रोबियल स्ट्रेन इन इंडस्ट्री। क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं माइक्रोबियल स्ट्रेन्स के लिए इंडस्ट्रीज में, मतलब क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं अगर हम माइक्रोबियल स्ट्रेन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो माइक्रोबियल स्ट्रेन को बेसिकली डेवलप करने, स्ट्रेन डेवलपमेंट या स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर, ठीक है। तो मैंने आपको ऑल 6 टाइप के फर्मेंटर बताए हुए हैं, आपको सभी फर्मेंटर के बारे में बताना। और सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, फर्मेंटर को डिफाइन करना था, जो कि बायोरिएक्टर भी होता है,
ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताना था एंड देन डिफरेंट टाइप्स आपको बता देने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, राइट द सिम्टम्स ओ एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ साल्मोनेला इंटॉक्सिकेशन। आपको सिंपली जो साल्मोनेला इंटॉक्सिकेशन होता है ये मैंने भी कराया था इसी मंथ, मतलब लास्ट मंथ। सो यस, आपको सिम्टम्स बताने थे एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बताना था साल्मोनेला इंटॉक्सिकेशंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द वेरियस मेथड फॉर फूड मेथड्स यूज्ड फॉर इट। ठीक है, आपको डिस्कस करने थे अलग अलग मेथड जो कि फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं, जैसे लायोफिलाइजेशन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन तो बेसिकली नहीं करते, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन करते हैं। ठीक है, उससे अलग हम हाई टेम्परेचर देते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं, ये सभी, या फिर हम फर्मेंट करते हैं फूड की प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये सब आपको डिफरेंट मेथड इसमें बताने थे। तो यही है हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।